सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। हम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। बहुरी विचारी परस्पर कही, रघुपति भगत भक्ति बस आही। सुधि करी अमरीश दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर में विचार करके आपस में कहने लगे कि रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अमरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो मैं देवता और इंद्र बिल्कुल भी ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट पहलादा। लगी लगी कान कही धुनि माता, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाय न देखिय देवा, मानत राम सेव सुसेवक सेवा। ये सा प्रेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले हैं। सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुरु कहु, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार कीजिए, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम रे मन आई, तजऊ सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए विवश रघुराव। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जाने राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर्जामी प्रभु ही संकोचु। निज सिरु भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार से अनुमान विचार करने लगे। करी विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका।
निज पन तजि राखौ पन मोरा, छोउ स्नेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाओ का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँगा। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डरहु न सोच समूले, रवि ही न दोषु देव दिशि भूले। मोर अभागु मात कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर रहा था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोपि सब मिली मोहि घाला, पर्णत पालपन आपन पाला। या नई रीति न राउरी होई, लोक वेद विदित नए गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अन भल भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल। जाय निकट पहचाने तरु, छासम निसब सोच। मांगत अमी अभिमत पाव, जग राउ रंकु भल पोछ। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटऊ छोमु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित छोमु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहि तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई।
जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीचे है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त दुखों और लोभ को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थनाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुन मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सबुआना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठैया मोहि बन, कीजिए सभी सनात। न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलो में साथ। छोटा भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तो रुजाई बन तनेऊ भाई, बहुरी असी सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कज कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएंगे और हे रघुनाथ, आप सीता सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारु, मोर नीति न धर्म विचारु। कहु वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। और दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरहु देह सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। असम अवगुण उधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहु सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि रसरु, मिटहि अनट अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव उलझने मिट जाएंगे। भरत वचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से।
असंबस सब अवध निवासी, प्रबुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी समंजस के वश हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तीन राम निहारे, वेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सुख चाई नाई मई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।